Start with the prayer service. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम सबको। आगे। Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Asha Mataji, Sanskrit हाँ। translation and नीतू Mataji Hindi reading है. ठीक है माताजी, वेरी वेरी नाइस. सो आज हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं बिकॉज हमारा गैप आ गया था बीच में 2 दिन का. तो जो कैंटो 2 चैप्टर 4 श्लोका 5 में हम जाते हैं. राजोवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य त्वाननघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत् कथां. समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य त्वाननघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत् कथां. तो राजो उवाचा, तो कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? यहाँ पर राजा किसको बोला जा रहा है, कौन किससे कह रहा है? यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं कि समीचीनम वचो भ्रमण, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं. क्योंकि वो विद्वान भी हैं, और इसलिए उनको ये ब्राह्मण, ये एक टाइटल दिया जा रहा है कि आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. क्यों सही बोले? सर्वज्ञस्य त्वा नघ. सर्वज्ञ मतलब आप सब कुछ जानने वाले हैं. सब कुछ कौन जानने वाला होता है? सब कुछ जो कि, कौन सब कुछ जानने वाला होता है? जो कि क्या होता है? जिसके पास बहुत सी डिग्रियां होती हैं वो होता है जानने वाला. ये बहुत अच्छा बोल सकता है वो होता है जानने वाला. सब कुछ जानने वाला वो होता है जो भगवान को ब्रह्म रूप में तत्व से जानता है. आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप भगवान के बारे में जानते हैं, इसलिए आप सब कुछ जानने वाले हैं. ठीक है. और आप त्वा नघा मतलब आप निष्पाप हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप अविद्या से परे हैं. सब कुछ जानने वाले हैं मतलब आप प्रकाश को, भगवान को, लाइट को, ज्ञान को जानते हैं. आप ज्ञान को जानते हैं मतलब आप अविद्या से परे हैं. अविद्या से परे मतलब अविद्या का दूसरा नाम क्या है? अंधकार, माया, इग्नोरेंस. माया से आप परे हैं. माया से परे कैसे हैं? क्यों? क्योंकि इनको पहले ही एक वरदान मिला था जिसमें कहा गया था कि भगवान ने खुद ने वरदान दिया था कि तुम्हें माया छुएगी भी नहीं. ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात चल रही है? सुखदेव महाराज जी की। सुखदेव महाराज। सुखदेव जी को. सुखदेव जी को क्या वरदान मिला था? कि माया उनको छुएगी भी माया नहीं। छुएगी भी कब नहीं। मिला था ये, कब मिला था उनको वरदान? जब वो गर्भ में थे गर्भ से निकल नहीं अपनी रहे थे माता जब। के। हाँ, अपनी माता की जब वो गर्भ में थी तब तब उनको ये वरदान मिला था. ठीक है. तो अब कि माया आपको छू के भी नहीं जाएगी. तो अब ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं. क्या क्या बात है? क्या ऐसा क्या बोल रहे हैं कि जो कि इतना अच्छा है? अच्छा किस लिए है? जो भी वो बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनको माया छू के नहीं गई है. वो ज्ञान ज्ञानी है, पर वो ऐसा क्या बोल रहे हैं और अच्छा वो क्यों है? वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो तम को नाश करने वाला है. हमारे जो तमोगुण है उनका विनाश करना, उससे हमारा जो तम है वो नष्ट हो रहा है. उनकी बातों को सुन करके हमारा तम जो है वो नष्ट हो रहा है, इसी वजह से. और ऐसे वो क्या बात कर रहे हैं? हरि कथा, वो हरि की कथा कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हमने तम, तम मतलब क्या होता है? तम, हम जैसे कह रहे हैं तम का नाश करने वाले. तम मतलब क्या होता है? अंधकार। अंधकार ज्ञान। अंधकार का नाश करना। हाँ, तो अज्ञान। अंधकार, जो ये अंधकार है उससे क्या होता है? उससे क्या समझ रहे अज्ञान। हैं? अज्ञानता। अज्ञानता. अज्ञानता से क्या समझ रहे हैं हम?
जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, जिसको तत्व का ये ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, ignorance, बिल्कुल करेक्ट। जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो बात असल में ये है कि तब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, है ना। तम तम नष्ट हो रहा है, मतलब कि ये हमारी बुद्धि नष्ट हो रही है कि हम शरीर हैं। तो फिर क्या बुद्धि आ रही है? ये बुद्धि आ रही है कि हम आत्मा हैं और आत्मा उसका अंश है, वो संबंध बनाना है। तो ऐसा जब वो संबंध बनाना है, जब वो हायर टेस्ट लेना है, तो ये जो लोअर टेस्ट की जो बातें हैं वो सब खत्म हो रही हैं, अपने आप नष्ट हो रही है। जो तम है हमारे अंदर, जो अनर्थ है, वो नष्ट हो रहे हैं। किससे नष्ट हो रहे हैं? हरि कथा से। और कोई बात नहीं है, ये हरि कथा ही हो रही है जिससे कि तम नष्ट हो रहे हैं। ये तो ये इतना सिंपल है, पर क्या होता है कि हम कभी कभी हम खो जाते हैं इसमें। अज्ञानता क्या है? अपने आप को शरीर मानना, ये अज्ञानता है। और यह अज्ञानता नष्ट कैसे हो रही है? भगवान की कथा से। इतनी सिंपल सी बात है। कथा किससे सुन रहे हैं? जो परंपरा से है, जो खुद जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसमें वो निष्ठा है, जिसमें वो श्रद्धा है। अगर अगर श्रद्धा ही नहीं होगी किसी में और उससे सुनेंगे तो हमें भी श्रद्धा नहीं आएगी। यदि हम उससे सुने जिसके पास प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो हमें भी वो कहीं ना कहीं एक छू करके वो जाती है, वो श्रद्धा में छू कर जाती है। ठीक है। माया, माया क्या होती है? माया का क्या डेफिनेशन होता है? सिंपल शब्दों में माया का क्या डेफिनेशन है? जो जो भगवान भगवान कृष्ण से से दूर दूर रखती है, करना, हमको भगवान तो कहाँ और जोड़? हमारी इंद्रिय तृप्ति। हाँ, इंद्र तृप्ति की ओर जोड़ती है, बिल्कुल ठीक है। तो माया वो है। माया का बेसिक कार्य क्या होता है कि वो हमें, हमारे को ढक कर रखती है। हमारी जो चेतना है, जो आत्मा को माया ढक करके रखती है। तो वो ये भुला देती है कि नित्य कृष्ण दास है हम। वो ये माया भुला रही है। ये माया अलग अलग विचार डालती है। चैंटिंग जब करें तब ये कर लो वो कर लो, और चैंटिंग खत्म, वो विचार भी खत्म। तो ये माया डिस्टर्ब करे। इवन इफ हमारे दिमाग में ये, मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे प्रीचिंग कर सकते हैं, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे अपनी चैंटिंग को बढ़िया बना सकते हैं, कैसे हम रीडिंग करेंगे, अगर वो भी हम सोच रहे हैं, तो वो भी माया ही हमें सोचवा रही है। ठीक है। तो दिस इज हाउ माया इज वेरी क्रूड। वो हमसे ऐसे करती है, पर माया हमारी एनिमी नहीं है, वो हमारी सिर्फ ग्रूमिंग कर रही है। जब तक से हम ग्रूम नहीं हो जाएंगे भगवान को समझने में, तब तक से वो हमें ऐसे परेशान करती ही रहेगी। आप एब्सोल्युटली, मतलब बात तक भी हमको ऐसे करती रहेगी। ठीक है। माया के तीन गुण कौन से होते हैं? रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। माया मतलब ये जो प्रकृति है ना, दुर्गा जो है, जो इस दुर्ग की जो रक्षक है, ये सब एक ही बात हो रही है। ठीक है। और इसके तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में ही फंस करके हम सारे कार्यों को करते हैं। ठीक है। तमस मतलब क्या होता है? जैसे सत्व होता है। सत्व का मतलब क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। सत्व का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। सात्विक कार्य करते हैं हम, शुद्ध ज्ञान लेते हैं हम। रजस का क्या मतलब होता है? रजस का मतलब होता है कि बहुत इच्छा, बहुत कुछ पाने की, करने की बहुत इच्छा, कर्म करते रहने की इच्छा, दौड़ते रहने की इच्छा, मेरा क्या भला हो रहा है उसको जानने की इच्छा, लिमिट ना पता होने की। जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, हम करते ही जाते हैं, लिमिट ही नहीं पता होती है हमको। तो ये क्या है? रजस। तमस क्या होता है? आलस्य। तमस क्या होता है? आलस्य। तमस क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या होती है? अपने आप को शरीर मानना, और फिर ये सोचना कि हमें बस इस शरीर को ही कंफर्टेबल रखना है, यही हमको एंजॉय करना है। तम क्या होता है? मोह। मोह क्या होता है? जो सही नहीं है उसको सही मानना। इन चीजों को आप समझ रहे हैं ना? क्या है, हम बातों में तो ये बातें बोलते हैं, पर कई बार हम समझ नहीं पाते। ठीक है। तो माया जो मोह में डालती है, उसका क्या मतलब होता है? तब हम ये वाली बातें बोलते हैं कि हम सब ये सब बोलते हैं ना कि एक ही तो जीवन है। बल्कि जीते तो हम पूरा है, मरते हम एक ही बार हैं। ठीक है। जी तो हम रहे हैं, मर रहे हैं हम एक बार। ठीक है। अगर हम, तुम्हारे में भी भगवान है, हमारे भी भगवान है, मानव सेवा ही बहुत महान है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। कब? जब हमें माया जो है वो भ्रमित करके रखती है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से गति नहीं मिलती है, गति मिलती है गुरु के वचनों का पालन करने से। सिर्फ साथ साथ रहने से नहीं, उनके वचनों का पालन करने से हमें क्या मिलती है?
गति मिलती है। सिर्फ ज्ञान अर्जित कर से कि हम सारी भगवत गीता को रट लें, भागवतम को हम पढ़ लें, वो होगा, परंतु सिर्फ ज्ञान से नहीं, गुरु के वचनों को का पालन करके, उनको सुन करके तब होता है। तो हम सुनते कैसे हैं? तो मतलब श्रवण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण कानों से जाता है और हृदय में बसता है, और फिर वही जो बसता है वही हम मुंह से भी बोलते हैं। भाई जो हम सुनेंगे वही हम मुंह से ही बोलेंगे। तो ये सब प्रोसेस जो है ना, एक्चुअली में बहुत धीमे धीमे जाता है। हम अगर सुन भी ले तो जरूरी नहीं कि हम समझ भी जाएं, हम समझ भी जाएं तो जरूरी नहीं कि हम उसी बात को बोले भी। और हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं हम उस बात को अपनी लाइफ डेली साइकिल में भी उसको हम फॉलो करें, जरूरी नहीं है। सो इतना कॉम्प्लेक्स होता है ये छोटी सी बात को सुनना और फिर उसको अपने जीवन में उतारना। क्यों ऐसे जरूरी है? क्योंकि हमने जन्मों जन्मों तक संग करा है अपनी इच्छाओं का, ओनली सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, यही हमने संग करा है। इस वजह से इतनी हमको प्रॉब्लम होती है कि हम वापस वापस गिरते रहते हैं। और फिर भी भक्ति का मार्ग बहुत सुगम है, और तपस्या का मार्ग तो और डिफिकल्ट है, और वहां से भी गिरते हैं। कोई एग्जाम्पल याद आता है कि जहां से विश्वामित्र विश्वामित्र। विश्वामित्र कितनी तपस्या करने के बाद भी वो गिर गए? भक्ति फिर भी बहुत सुगम है। अब हम Maharaji Bharat Maharaj also. हाँ, End में he fell in love with the deer, the little deer. आसक्ति हो गई उनको, आसक्ति हो गई। उनको आसक्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आसक्ति, हम इसीलिए संग में भक्ति का जोर दिया जाता है कि संग में भक्ति करो, जिससे हम आसक्ति में ना ठहर जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 6 जो श्लोक आता है उसके अंदर में यहाँ पर भगवान के यश को गाया जा रहा है कि इतना यश है कि इस विश्व को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, जो सेकंड क्रिएटर है, वो भी भ्रमित हो जा रहे हैं, देवी देवता भी नहीं समझ पा सकते हैं। तो ऐसा ऐसे हैं ये भगवान। और ये भगवान तो सारी सृष्टि की रचना खेल खेल में, सोते सोते ही सारी सृष्टि की रचना कर देते हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं, हमसे एक ब्रह्मांड नहीं संभल रहा है, समझा जा रहा है। और भगवान तो क्या है, वो इतने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, और वही क्रिएट करते हैं, वही मेंटेन करते हैं, और वही डिस्ट्रॉय करते हैं, और वही चला रहे हैं, और सोते सोते खेल खेल में ही कर रहे हैं। और एक सांस ली और उन्होंने सारा ब्रह्मांड खत्म कर दिया, एक सांस छोड़ी उन्होंने इतने ब्रह्मांड क्रिएट कर लिए। एक सांस का खेल है उनके लिए, एक सांस का ये बस खेल है उनके लिए। ठीक है। तो अब अगर हम प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं तो हमें विषय जो कंटेंट होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छी रुचि आती है। ये कब होता है? जब हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न जो करे उसको, उसका उत्तर उनको मिल गया, पर वो अभी और जानना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को ये नहीं पता है कि भगवान कौन है, सृष्टि किसने करी, सब कुछ पता है, उसके बाद भी वो और जानना चाह रहे, तो कह रहे और बताइए। और तो अगर वो कहे कि तुम जानते तो हो सब कुछ, तो क्या बोलना चाह रहे कि क्या तुम जानते हो? अगर वो कहे सुखदेव महाराज कि तुम जानते तो हो सब कुछ, तो क्या जानते हैं परीक्षित महाराज की? क्या भगवान के जानते हैं? बारे में भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। हाँ, वो जानते हैं कि भगवान ने ही सृष्टि की सारी रचना करी है, ये बात को वो जानते हैं। इट इज नॉट न्यू टू हिम कि भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करी है। पर वो कहते हैं आई नो दिस बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू। कई बार होता है ना, हमें प्रश्नों के जवाब पता होते हैं, परंतु हम एक एग्जॉल्टेड डिवोटी के मुख से वो सुनना चाहते हैं। आई नो इट बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। होता है कि नहीं होता है? ऐसे नहीं थे हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जानते हैं पर हम फिर भी सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम तो ये सिर्फ हमारा प्रयास है। कंप्लीटली तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, कंप्लीटली तो देवी देवता भी नहीं जानते, पर ये सिर्फ हमारा प्रयास है। कैसा प्रयास है कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया आकाश को पूरा नाप नहीं सकती, फिर भी वो प्रयास करती है। इसी प्रकार से हम भी बस प्रयासरत हैं। उससे क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी, और ये जो ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है ना, वो उससे हम पार पा सकते हैं, और उसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भूय एव विवित्सामि भगवान आत्मा मायया यथेदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। भूय एव विवित्सामि भगवान आत्मा मायया यथेदं सृजते विश्वम
दुर्विभाव्यम अधीश्वरेह। यस माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममया भगवानात्म मायया यत् यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरेः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे क्वेश्चन ये, हरे कृष्ण, यस माता जी, सॉरी, हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों के रूप में, के इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृष्टि की रचना, पूरी सृष्टि की रचना भगवान भगवान स्वयं नहीं करें। भगवान अपनी शक्ति, कौन सी शक्ति, ये जो माया शक्ति के द्वारा कैसे कर रहे हैं, तो ये समझना चाह रहे हैं। अब इसमें ना ऐसा होगा कि हमें पूरा 100% समझ आने वाला है नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे। और ये है इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अचिंतनीय है, मतलब हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, हमारे इमेजिनेशन के परे है। और ब्रह्मा और देवी देवता भी इसको कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं, पर हम सिर्फ इसका प्रयास मात्र करेंगे। तो अभी कह रहे हैं भूया एव, मतलब मुझे फिर से, मतलब इतना तो मैं समझ रहा हूं, पर मुझे फिर से, फिर भी और समझना है। मैं और जानने का इच्छुक हूं, विविध सामी, मैं और जानने का इच्छुक हूं। क्या? भगवान आत्म माया, कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा यथेदम सृजते विश्रम, मतलब कि इस सृष्टि का, इस इस विश्व का सृष्टि कैसे करते हैं। मैं ये जानने का इच्छुक हूं कि कैसे भगवान इस विश्व की संरचना या सृष्टि या निर्माण कैसे करते हैं, मैं ये जानने का फिर भी इच्छुक हूं। दुर्विभाव्यम अधीश्वरेह, मतलब अधीश्वरेह मतलब कि महान देवी देवता भी, जिन जो कि हम मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो कि बारिश करते हैं, जो इतने सारे कार्य करते हैं, ये सारे महान देवी देवता, ये जो छोटे मोटे लोग नहीं है, महान है देवी देवता, ये तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब दुर्विभाव्य मतलब ये इनके लिए भी बहुत अचिंतनीय है, एज इन लाइक अनइमेजिनेबल है, इनकी इमेजिनेशन के परे है। तो भगवान का यश समझ पा रहे हैं आप? बेसिकली ये सब बोला इसलिए जा रहा है कि हम एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हमसे इतने महान देवी देवता हैं, ब्रह्मा है, ब्रह्मा टॉप मोस्ट हैं, तो वो लोग भी भगवान की इस पूरे जो सिस्टम है, क्रिएशन है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, उनको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि तो भगवान तो कितने महान है, वो तो खेल खेल में ये सब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है, बीज किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? वो उसको सींच रहे हैं। ठीक है, जो जो बॉडी दी जा रही है, सारी जीवात्मा को जो बॉडी दी जा रही है, वो ब्रह्मा दे रहे हैं, और उन जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार ब्रह्मा दे रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वेदों को वो 3 बार पढ़ चुके हैं, और मतलब उनकी लाइफ स्पैन कितनी बड़ी है, वो भी पूरा पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, परंतु कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं कि उनको पूरा पता है कि ये बनता कैसे है। अब जैसे हम फोन को कंट्रोल करते हैं, हमें सही पता है कि फोन को ऑन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, व्हाट्सएप पे कैसे जाना है, शेयर कैसे करना है, हमको ये हम कंट्रोल कर रहे हैं फोन को। पर हमको ये नहीं पता है, जरूरी नहीं कि हम सबको ये पता हो कि फोन बना कैसे है, उसकी इंजीनियरिंग हमें अंदर से नहीं पता हो। ठीक है, ब्रह्मा भी ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये एक्चुअली सृष्टि बनी कैसे, इसके बारे में उनको भी पूरा पूरा नहीं पता है, देवी देवता को पूरा पूरा नहीं पता है। हम भी जानने का प्रयास करेंगे। क्यों प्रयास करें जब इतना कॉम्प्लेक्स? इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमारी शुद्धि होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता लगेगा कि वो भगवान जिनकी हम अर्चना कर रहे हैं, वो एक्चुअली कितने महान है। जब पता चल जाए ना कि जो हमारा हमसे प्रेम करता है, हमारा फ्रेंड है, हमारा शुभ शुभ चिंतक है, हमारा वेल विशर है, हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा शेल्टर देने वाला है, वो एक्चुअली इतना महान है, तो हमारी जो भावना है वो चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। तो इसलिए ये जानने के लिए वो इतना महान है, तो हम एरे गेरे की तुम पूजा वूजा नहीं कर रहे हो, तुम एरे गेरे के शेल्टर में नहीं हो, वो उसके शेल्टर में जो इतना महान है। ठीक है, जो इतना महान है उसके शेल्टर में तुम हो।
तो कंट्रोल तो करें देवी देवता लोग ब्रह्मा, पर उनको नहीं पता है कि सब कुछ बनता कैसे है। और ये बात का पता परीक्षित महाराज को अच्छे से है। तो हो सकता है हमें भी बहुत कुछ पता हो, पर फिर भी जिस तरीके से परीक्षित महाराज इस चीज को बार बार सब्जेक्ट को सुनना चाहते हैं, हमें भी इस सब्जेक्ट में बार बार इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही इसी से उनको 7 दिन बचे थे, तभी भी वो इसी बात को सुन रहे हैं, कोई और अलग टॉपिक को नहीं सुन रहे हैं। हम जानते ही नहीं हमारे पास कितना समय बचा है, तो हमें तो और भी डिटर्मिनेशन के साथ इस टॉपिक को सुनना चाहिए, ठीक है। हम क्योंकि ये ना हम अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते, हम खुद पढ़ के नहीं समझ सकते, हम खुद देख के पहाड़ को देख के हम ये नहीं समझ सकते कि ये पहाड़ उस एक व्यक्ति ने बनाया है। जितने पहाड़ है उस एक, जितने तारे, जितने सूर्य चंद्रमा, जितने तारे भूमंडल में, धरती पर, आकाश पर, उसके परे, इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, और जितने ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां, जितने जीव, जितना कुछ बनाया, वो एक सुप्रीम पर्सनालिटी, उस एक व्यक्ति ने बनाया है। क्या हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ शास्त्र को पढ़कर ही हम इनको ये बातें समझ में आती है कि ये पेड़, ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, सब कुछ वो एक नहीं बनाया है, वही बना रहा है, वही चला रहा है, वही संभालेगा वापस। हम भी वहीं से आ रहे हैं, वहीं चले जाएंगे वापस, अगर हम क्रमबद्ध मुक्ति ही ढूंढते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज हमको ये अपॉर्चुनिटी है, हम अदरवाइज हम नहीं समझ सकते कि हम इसको इस्तेमाल जरूर करते हैं, पानी को पीते हैं, पर ये नहीं समझते कि पानी का स्वाद कृष्ण है। हम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने यूज के लिए ले रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसके अंदर जो एसेंस है वो कृष्ण है। क्रिएटर इज कृष्ण। ये चीज हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली कृष्ण की जो कथा है ना, ये अनलिमिटेड है, और जो भक्तों का जो ईगरनेस है ना उसको समझने का, वो भी अनलिमिटेड है। तो कथा भी चलती रहती है, और भक्त को का जो ईगरनेस है ना वो भी चलता रहता है। तो ये अनलिमिटेड है, ये खत्म खत्म कभी होता ही नहीं है। तो ये सवाल परीक्षित महाराज अपने गुरु से पूछते हैं। तो एक्चुअली में जब भी कोई, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो रिसर्च में बहुत टाइम जाता है। रिसर्च तो इसलिए बेटर होता है कि उससे पूछ लिया जाए जिसको इसका ज्ञान हो, ठीक है। शुरू शुरू में जैसे बच्चे भी होते हैं ना, वो भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध से संस्कार लेकर आते हैं ना, तो बहुत कुछ, माँ ये सूर्य क्या होता है, ये चांद क्या है, ये तारे क्या होते हैं, ये कहाँ से ऐसे आते हैं। और क्योंकि अगर माँ को भी बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो तो चुप करा देती, काम में व्यस्त होती है तो चुप चुप करा देती है। तो इसलिए प्रश्न तो बहुत बनते हैं, पर पूछना उससे चाहिए जिसको कि ज्ञान हो, तो हमारा फिर रास्ता और सुगम हो जाता है। और ये पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो जो जीव आत्माएं, जो जिनको शरीर मिला, वो कौन सा था, कौन सी जीवात्माएं थी? वो जलचर थी। तो जलचर में हम लोग भी हो चुके हैं वहां से। तो जो जलचर हैं उसमें हमने 9 लाख योनियों का हमने सफर तय किया है, हमने प्राइस पे किया है यहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद क्या आया? उसके बाद है वनस्पति। 20 लाख योनियां हमने वनस्पतियों में काटी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। उसके बाद हमने 11 लाख योनियां कीट पतंगों, रेप्टाइल्स, इन सब में हमने काटी हैं। उसके बाद 10 लाख योनियां हमने नभचर, बर्ड्स वगैरह, उड़ते उड़ते हमने काटी हैं। उसके बाद हमने 30 लाख योनियां पशु योनि में काटी है, ये हमने ये कीमत दी है। उसके बाद हमारे को 4 लाख योनियां होती। अब ये 4 लाख योनियां क्या होती है? इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के 2 नाक, किसी के 5 नाक, ऐसे नहीं। ये चेतना, ये चेतना, जो चेतना ये समझ सके कि कृष्ण हर एक कॉन्शियस मतलब चेतना में है, पर उसको हमें एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो भगवान तो सिर्फ देखेंगे ना, उपद्रष्टा के रूप में है, उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है परमात्मा, उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है। सिर्फ वो ऐसे ही रहेंगे, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये वाली चेतना, ये वाली चेतना बहुत माइन्यूट है, बहुत विरला है, 1000 में एक है, बहुत माइन्यूट है। इट इज सो डिफिकल्ट कि मनुष्य योनि में भी आकर के ये चेतना मिल जाए। ओ हो,
बात ही क्या है। ऐसा नहीं कि मनुष्य कितने घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ वो लोग हैं, सब क्या क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हैं ना। आदिवासी लोग नहीं समझ पाएंगे, जो पता नहीं कोई बहुत ही ठंडे देशों के कोई बहुत ही अलग से बैठे, वो नहीं जान पाएंगे। पर थैंक्स टू प्रभुपाद कि उन्होंने कहाँ कहाँ वो इस ज्ञान को, इस बात को, इस चर्चा को कहाँ कहाँ लेके गए। ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये ये किसकी यात्रा है? देखो, बॉडी मिला छूट गया, बॉडी मिला छूट गया। तो ये आत्मा की यात्रा चल रही है। और अब आत्मा इस शरीर में पहुंची है। उसके बाद भी बहुत फॉर्चुनेट कि हमें चेतना मिली कि हम कृष्ण को सुन भी सकते हैं। यदि हम बोले नहीं, समझे नहीं, तो एटलीस्ट हम सुन रहे हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ऑटोमेटिक है ना, वो ही सृजन करती है, या बिग बैंग थ्योरी से सब कुछ सृजन हो गया। ठीक है। तो ये एक्चुअली कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। टूट के कोई चीज बने या ऑटोमेटिक कुछ होता ही नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कुछ मशीनरी, साइंस, इन्वेंशन कुछ तो होता है। तो जैसे खाना खाया ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो एक हीट एनर्जी है जो कि डाइजेस्ट करे। भगवान करें वो हीट मैं हूं, वो फायर इन द बेली मैं हूं, वो फायर मैं हूं। ठीक है ना। सो सब चीजें भगवान करें, जो सबसे जो इसेंस है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं हूं। ठीक है। अ, इसमें बहुत सारा फिर डिबेट और भी पड़ा चला जाता है। लोग कहते हैं कि कोई तो शक्ति है, जैसे ना, हम इसी पे रुकते हैं कि लोग कहते हैं कोई तो शक्ति, ओ कोई तो है, देयर इज सम पावर। कोई शक्ति नहीं है एक्चुअली में, शक्तिमान है, उस शक्तिमान की शक्ति है, ये पता होना चाहिए। हम शक्ति शक्ति तो देख रहे हैं, पर ये शक्ति किसकी है, ये तो जाने ना। कोई ऊपर वाले तो कोई नाम है, वो तो पहचानो ना। मतलब कि आपके पिता का नाम ही हमें नहीं पता है कि क्या है, तो ये तो क्या ही बात हुई, तो हमें क्या पता है फिर, और उस पता होने का फायदा क्या है? ठीक है। और अगर पता हो जाएगा तो क्या हमको उनकी शेल्टर मिल ही जाएगी ना? सपोजिंग से अगर कोई एक बिल्कुल अनाथ बच्चा है और कोई के पास फादर है, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, और फिर बाद में उसको पता चला ओ माय फादर इज द किंग ऑफ दिस कंट्री, तो बात ही क्या है? तो हमारे तो पिता कौन है? वो तो पूरी सृष्टि के बीज प्रदाता हैं। बीज प्रदाता मतलब आत्मा को वो ही देते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। हम समझ रहे हैं, इतनी बातों को हम समझ रहे हैं ना? तो अब ब्रह्मा जी कोई आलतू फालतू नहीं है वहां बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 महायुग होते हैं। एक दिन में, रात्रि नहीं, एक दिन की बात हो रही, एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। एक महायुग का मतलब क्या होता है? 4 युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक महायुग में आते हैं। ऐसे 1000 युग से बनता है उनका एक दिन। ऐसे ही 1000 महायुग से बनता है, 1000 महायुग से बना एक दिन, ऐसे ही 1000 महायुग से बनता है उनका एक रात्रि। समझ रहे हैं ना आप कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ये? तो 4.32 मिलियन ईयर्स का उनका एक दिन ऐसे होता है। 1 डे टाइम 1000 महायुग, और 1 नाइट टाइम 1000 महायुग। हरे कृष्ण माता जी। तो वन पूरा डे क्या हुआ? 8.64 अरब। यस माता जी, सॉरी। आपने कहा था कि ब्रह्मा जी रात को काम नहीं काम करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं काम करते, पर तो, जिंदा तो रहते हैं ना, सोते तो हैं। तो टाइम तो लगता है ना, टाइम तो उतना ही जाता है, वो करते नहीं काम कुछ। तो अगर रात को ये चतुर्युग चलते हैं तो उसको सब सोए रहते हैं, एवरीथिंग इज स्लीपिंग। सब एवरीथिंग इज स्लीपिंग, इन द स्लीप मोड आ जाता है। तो हमारा तो फोन भी हमें। चतुर्युग यस माता जी, सॉरी। भी चालू रहता है। हाँ, सब कुछ चालू रहता है माता जी। ये पूरा साइकिल ना, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, अब कलयुग जब खत्म हो जाएगा, 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी सिर्फ हमारे 5,000 साल निकले हैं। ये 10,000 साल का बहुत सुंदर पीरियड है जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो 4,32,000 साल का ये कलयुग है। कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ऐसे करके अभी हम 28वें साइकिल में चल रहे हैं। ऐसे करके 1000 साइकिल कंप्लीट होंगे, तब जाके उनका 1000 साइकिल होते हैं, तो एक दिन कंप्लीट होता है, दिन चल रहा है अभी।
और ब्रह्मा जी का 51 ईयर चल रहा है। 100 साल तक ब्रह्मा जी जिएंगे। 100 साल के बाद में फिर पूरा प्रलय आ जाएगा। तो सब कुछ, मतलब उस महाविष्णु जो वहां है उन्होंने सांस खींच ली। और महाविष्णु कौन? वो भी तो कृष्ण के एक सेपरेटेड, मतलब एक इनकारनेशन ही तो है, पुरुष अवतार ही तो है वो। तो उसकी आप आराधना कर रहे हो, उसकी तो शक्ति सोचो ना। ये सिर्फ शक्ति सुचाने के लिए ये बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण, वो कह रहे हैं। अब हम उनकी भी अगर बात ना मानेंगे तो फिर तो हम अपनी हानि खुद ही कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है वो कृष्ण है, वो ही सभी कारणों के कारण है। ठीक है। तो और वो इतने एक्सेसिबल हैं कि जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान उस भोग को पाते हैं। जब भक्त को दुख होता है तो कृष्ण सुनते हैं। कृष्ण एक व्यक्ति है और उनके हृदय है। और ये पहले से ही है, ऐसे नहीं कि कुछ डिग्री हासिल करके वो भगवान बने। ही इज, ही विल बी। ठीक है, ऐसे ऐसे है। तो हम तुच्छ मानव जो है ना, अपनी कुछ कुछ कामनाओं को पूरी करने के लिए हम देवी देवताओं की उपासना आराधना करते हैं, ये समझे बिना कि उनको जो ये कैपेसिटी, पोटेंशियल या क्वालिफिकेशन मिलती है हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किसको? देवी देवताओं को। वो भी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो भी भगवान से ही आ रही है। ये चीज को हम भूल जाते हैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम बड़ी कामना तो भूल ही जाते हैं कि हमको हमको कहाँ जाना है, ये तो हम भूल ही जाते हैं। बस छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम ही करते हैं। दुर्गा एक्चुअली भगवान की छाया के रूप में है। शी इज लाइक अ शैडो। जो भगवान वैसे छाया, इतना इतना ज्यादा है उनका। ठीक है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। ठीक है। और देवता लोग भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली। टुडे ब्रह्मा का जो दिन है वो समझना जरूरी था। कल हम सृष्टि का सृजन कैसे हुआ है, महातत्व और ये उसको समझेंगे। दोनों ही कॉम्प्लेक्स चीजें एक साथ थी, पर मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड किया है। तो कल हम उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे धीमे धीमे। ठीक है। हरे कृष्णा। वी विल पॉज ओवर हियर ओनली। Any questions you have, or let's move on to Mangal Dhwani. Let's move on to key learning. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञान से गति नहीं मिलती, परंपरागत गुरु वचन से गति मिलती है। और शास्त्रों के अध्ययन से अकल्पनीय सृष्टि व प्रभु की महानता का ज्ञान होता है। हरि अनंत और हरि कथा अनंता है। हरि हरि यही है। हरि अनंत और हरि कथा अनंता। और जो भक्तों की जिज्ञासा होती है वो भी अनंत होती है। परीक्षित महाराज को सब पता है, फिर भी और सुनना है और सुनना है और सुनना है। और वो 6 क्वेश्चंस के आंसर में ही पूरी श्रीमद् भागवतम चल रही है, वो 6 क्वेश्चंस। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दैट फ्रॉम लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन वृजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kalptarubhaja kripa sindhuja evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for this service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings.
to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram, thank you so much for your presence and your participation. Anything that I'm missing on, any special days, any blessings that you wish to have? वंदना माता जी ने रिक्वेस्ट की है उनके प्रभु जी की स्पीडी रिकवरी के लिए pray Okay, all sincerely join our hands and pray for Vandana Mataji's Prabhuji. May he recovers completely, perfectly, and with great speed. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Lord Narsimha bless him and keep him under his shelter. Hare Krishna. Mataji, just wanted to share. Yesterday I saw Krishna Avataram. It's a very nice. Yes, Mataji, I was fortunate कि I came to know कि यहाँ पे लगी है. It rarely happens कि यहाँ पे इस तरह की movies लगे. So and yesterday I saw it. It's very beautiful and a very different note. I mean, हम लोग ने मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था. इट इज द स्टोरी मोर ऑन सत्यभामा, जो उनकी सेकेंड वाइफ होती हैं. तो रुक्मणी सत्यभामा, तो बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट था और बहुत ही दिल को छुआ. सो इफ पॉसिबल एवरीबडी शुड वॉच इट. सेकेंड हाफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो इट्स वेरी नाइसली मेड. ठीक, थैंक यू माता जी, थैंक यू. वी आल्सो राजा जी एनिमेटेड ये सही कह रहे हैं. परसों नहीं मैं भी देख के आई ये एनिमेटेड मूवी. नहीं है. हाँ, बहुत बढ़िया मूवी है माता जी. लेकिन एक बात बताऊं कि जब आपसे इतना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस सब चीजें वहां लगा कि हाँ बड़ी परिचित है, देखी हुई लगी, तो और ज्यादा इंटरेस्ट आया. राजमंदिर में लगी हुई माता जी ये मूवी माता जी बहुत खूबसूरत है. ठीक है माता जी. वी ऑल एनिमेटेड नहीं माता जी, रियल कैरेक्टर. एनिमेटेड नहीं है. इट्स अ रियल. जो आई केम टू नो जो सत्यभामा बनी है, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने ही मूवी बनाई है और वो गुजरात के सीएम की डॉटर है. सो दैट इज हाउ आई केम टू नो. इट्स वेरी नाइसली मेड. बहुत डिफरेंट है. आप कह रहे हैं कि बहुत फेमिलियर है, बट बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है. हमने शायद ये एस्पेक्ट हमने महाभारत साइड देखा है, उनकी बचपन की लीलाएं देखी हैं, बट उनका ये जो ट्रांजिशन था, हैविंग अ वाइफ एंड हाउ ही गॉट 16,000 रानियां कैसे मिली, वो बहुत ही अलग एस्पेक्ट मुझे लगा. और मुझे लगा कि जितना भी जानो कृष्ण को उतना कम है. इतनी लीलाएं हैं, इतनी चर्चाएं हैं. Which was very nice. I found it ki it's a very different aspect which I have at least not covered. It was beyond my knowledge. So it's very nicely made. ठीक है माता जी. माता जी एक प्ले आ रहा है. थैंक यू माता जी. थैंक यू. थैंक यू माता जी. यस माता जी. मीतू माता जी. माता जी एक प्ले आ रहा है कृष्णा के ऊपर. मनोज मुंतेश्वरी क्या है वो लखनऊ में तो अभी है 16-17, बहुत फेमस है. तो वी आर ईगरली वेटिंग कि बहुत ही अच्छा होने वाला है. सुंदर, बहुत different. जैसे पहले हे राम आया, मेरे राम आया था, उसी टाइप से. किस नाम से? कृष्णा. उनका है रणभूमि से. पूरा नाम मुझे से याद नहीं. मेरे पास स्क्रीनशॉट है माता जी. इफ यू वांट आई कैन शेयर. एक्चुअली कल ही मेरी कजिन से बात हुई, वही जा रही हैं संडे को. उन्होंने टिकट्स लिए हैं. हाँ, so if you want I'll share you the screenshot. लखनऊ में इस समय हो रहा है. लखनऊ में 16th and 17th. वेरी बिग प्ले और बहुत बड़े ऑडिटोरियम में. नहीं माता जी, अभी हम भागवतम में वहां तक पहुंचे नहीं है. अगर पहुंच जाएंगे फिर आपको लगेगा फेमिलियर है. हाँ, ये नहीं हो सकता. दैट इज माय मिस्टेक. आगे तक पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा सुना भी होगा, इसलिए उनको फेमिलियर लगा. और हम अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है. तो जब पहुंच जाएंगे फिर. हाँ, वो पॉइंट है. ठीक. ओके, थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच. सो कृष्ण willing to meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सभी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माता जी. दंडवत प्रणाम माता जी. सबको हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम.